नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। अब नियोजित शिक्षकों के हक में होगा फैसला, प्रधान सचिव को मिला जिले का संघीय अधिकार। शिक्षकों के लिए 10 करोड़ रुपए हुए जारी। बजी 6ठी से 8वीं की घंटी, स्कूल में शुरू हुई पढ़ाई। बच्चे पहुंचे स्कूल, शिक्षक परीक्षा में। 16 निष्कासित, दूसरे के बदले परीक्षा देते 5 गिरफ्तार। अनिवार्य विषय समूह 2 के भाषा विषयों की परीक्षा आज। डीएलएड परीक्षा की कॉपियों की स्क्रूटनी को आज से आवेदन। स्कूल खुलते ही शिक्षकों व छात्रों के चेहरे पर आई मुस्कान। सरकार की गाइडलाइन के तहत खोले गए सरकारी व गैर सरकारी स्कूल। सीबीएसई ने स्कूलों को एलओसी में सुधार का दिया मौका। पुराने संबद्ध स्कूलों को 8 से 13 फरवरी तक 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट का एलओसी भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेटा व एलओसी में सुधार के लिए स्कूलों ने पहले ही आवेदन किया। डीएलएड फेज 2 फेज शैक्षणिक सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष तथा 2018-20 के द्वितीय सत्र की परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिले से मिली रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे के बदले परीक्षा 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। दौड़ पड़ी स्कूलें बस, 6ठी से 8वीं के कक्षा के बच्चे। अब समाचार विस्तार से। अब नियोजित शिक्षकों के हक में होगा फैसला, प्रधान सचिव को मिला जिले का संघीय अधिकार। मोतिहारी से यह खबर आ रही है कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई में जारी गतिरोध के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने संघीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से शिथिल कर दिया है। इससे केवल प्रधान सचिव कबूल कमर को वंचित रखते हुए उन्हें जिला स्तर के सभी संघीय अधिकार दे दिए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने पत्र जारी कर कहा कि जिला इकाई के कई पद धारक संघीय कार्य एवं नियोजित शिक्षक हित में कार्य करने के बजाय आपसी गतिरोध को बढ़ावा दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधान सचिव को पत्र प्रेषित किया है। 6ठी से 8वीं कक्षा तक खुली स्कूल रही कम। सोमवार करीब 11 महीनों के बाद मध्य विद्यालय खोले जाने से पहले छात्र छात्राओं की उपस्थिति नदारद रही। राज्य सरकार के दिशा निर्देश कोविड-19 के गाइडलाइन पालन करते हुए कक्षा 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई। शहरी क्षेत्र में मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कमोबेश कम दिखाई पड़ी। विद्यालय में विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति भी नहीं दिखाई दी। विद्यालय के शिक्षक अपने निर्धारित समयानुसार पहुंच चुके थे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या नहीं थी। कई विद्यालयों में इक्का दुक्का विद्यार्थी पहुंचे थे। कक्षा संचालन के लिए पूर्व से विद्यालय में बेंच और टेबल की समुचित सफाई की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह जिले के कमोबेश सभी मध्य विद्यालयों में बेहतर स्थिति नहीं दिखी। मुरारपुर मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या खुलने की सूचना 2 दिन पूर्व दी गई थी, परंतु पहले दिन होने के कारण विद्यार्थी नहीं पहुंच सके। हालांकि शिक्षकों ने बताया कि 1-2 दिन के बाद विद्यालय विद्यार्थियों गुलजार होगा, लेकिन 11 बजे तक एक भी विद्यार्थी स्कूल परिसर में नहीं दिखाई पड़े। टेबल और कुर्सी पर महीनों से धाल के परत चढ़े हुए थे, जिसकी सफाई तक नहीं की गई। स्कूल खुलने के पूर्व भी विशेष साफ सफाई नहीं कराई गई थी। हालांकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश स्कूल खोलने के पूर्व सभी विद्यालयों को सैनिटाइज कराने का आदेश दिया गया था, फिर भी इस आदेश की अवहेलना की गई और आनन फानन में विद्यालयों को खोला गया। वहीं कई विद्यालय में जीविका के द्वारा मास्क उपलब्ध नहीं कराया गया। नतीजा यह कि विद्यार्थी बिना मास्क पहने ही कक्षा में पहुंचे थे। वही शहर के पंचायती अखाड़ा स्थित
अभ्यास मध्य विद्यालय के कमोबेश यही स्थिति रही। शिक्षक अपने निर्धारित समय से पहुंचे थे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम दिखी। विद्यालय के प्रधान ने बताया कि विद्यालय खोलने के पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है। विद्यार्थियों को मास्क पहनकर विद्यालय आने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय में 50% उपस्थिति कराई गई थी। शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरी होते ही मिलेगी ग्रेड पे का लाभ। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को आदर्श नियोक्ता मॉडल एम्पायर रहने की हिदायत दी है। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में कोर्ट के आदेश का पालन सही तरीके से किया जाए, ताकि न तो कोई बेवजह मुकदमे के लिए विवश होकर और न ही कोई योग्य नागरिक उन आदेशों के लाभ से वंचित हो सके। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ में भागलपुर जिले के डीएलएड ट्रेनिंग पाए 38 जिलों के शिक्षकों के राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण वेतनमान का लाभ उन्हीं ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से दी गई। हाईकोर्ट ने उस निर्णय को भी निरस्त किया है जिसके तहत प्रशिक्षण शिक्षक को बढ़े हुए पे स्केल उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से सांकेतिक तौर पर और उनके ट्रेनिंग रिजल्ट भी तारीख से उन्हें वास्तविक लाभ देने का आदेश दे दिया है। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई 11 तारीख को होगी। STET की परीक्षा को ऑनलाइन कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी। मामले पर न्यायाधीश A अमानुल्लाह की एकल पीठ सुनवाई करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा में असफल हुए छात्रों ने आरोप लगाया कि पहले इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि परीक्षा ऑनलाइन होगी। याचिका में यह भी कहा गया था कि परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए थे वे सिलेबस से बाहर के थे, इसलिए परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए। UPEA ने 2021 में छात्र छात्राओं को 20% छात्रवृत्ति का घोषणा। कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ UPES के साल 2020 में शुरू किए गए अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जारी रखा है। शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए UPES से लड़कियों के लिए 20% छात्रवृत्ति की घोषणा की है। पिछले वर्ष स्कॉलरशिप प्रोग्राम से पूरे भारत की 1300 छात्राओं को लाभ हुआ था और इन्हें आर्थिक सहायता के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली थी। अपनी महिला सशक्तिकरण पहल शक्ति के माध्यम से UPES क्लासरूम से बेडरूम की यात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को प्रोत्साहित करने और विभिन्न सेक्टरों में महिला लीडर्स को तैयार करने का प्रयास करता है। पिछले वर्ष इस यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड से आने वाली छात्राओं और उनके परिवारों से बहुत अच्छे रिस्पांस मिला था। उनमें से अधिकांश ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस, डिज़ाइन और बिजनेस में